अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। आज अरशद शरीफ मर्डर केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि 5 जो लोग हैं इनको जेआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें शामिल तफ्तीश किया जाए। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे कि किस बुनियाद के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन में इनको शामिल करने के लिए कहा गया है, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि जो अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं उनके जो वकील हैं जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी साहब, उनका क्या मौक़िफ़ है कि वो किन बुनियादों के ऊपर उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो अरशद शरीफ की फैमिली है उसमें जो अरशद शरीफ का केस है बुनियादी तौर पे इसमें 3 मुद्दायान हैं। एक अरशद शरीफ साहब की जो वालदा है, उसके साथ साथ जो एक उनकी पहली वाइफ हैं और उसके साथ साथ जो दूसरी वाइफ हैं, ये 3 मुद्दायान हैं। तो उनके जो वालदा है उनको रिप्रेजेंट जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो उनकी पहली वाइफ हैं सुमैया साहिबा, उनको भी जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जो दूसरी हैं जवेरिया सदीक साहिबा, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी और लॉयर के थ्रू है। तो जो आज आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी और मीडिया के ऊपर भी इस हवाले से खबरें चली हैं कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब, जो कि अरशद शरीफ साहब की वालदा की के वकील हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने 5 लोगों का कहा है कि ये इनको शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। नंबर 1 पे जो है इमरान खान है, नंबर 2 पे फैसल वाडा है, नंबर 3 पे जो है वो मुराद सईद साहब हैं, और नंबर 4 पे जो है वो सलमान इकबाल साहब जो एआरवाई के ओनर हैं, और उसके साथ साथ जो नंबर 5 पे हैं वो इमरान रियाज खान है। ये तमाम जो 5 लोग हैं इन्होंने मुख्तलिफ हवालों से ये दावे किए मीडिया के ऊपर। ख़ास तौर पे इमरान खान का भी आपने देखा होगा, फैसल वाडा का भी आपने देखा होगा, और उसके साथ साथ जो मुराद सईद हैं, और साथ ही जो चौथे नंबर पे इमरान रियाज खान, ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेशुमार दफ़ा ये दावा किया है कि अरशद शरीफ का कत्ल किया गया है, उसमें कौन से लोग मुलविस हैं। ये तमाम इस हवाले से जो दावा किया गया था उसकी बुनियाद के ऊपर ही जो अरशद शरीफ की फैमिली है, जो मेन इसमें मुद्दई हैं, वो इनकी वालदा है, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है कि इनका जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। इस हवाले से जब मैंने इनके जो वकील हैं जैसे शौकत अजीज सदीकी साहब, उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि ये आपने किन बुनियादों के ऊपर ये दरख्वास्त दायर की है, तो उस पे उन्होंने जो बताया है कि ये बारहा आपने देखा होगा कि ये 4 लोग जो हैं इन्होंने बारहा ये दावा किया है कि उनको इल्म है कि किसने कत्ल किया है, कौन-कौन कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। तो इन्हीं दावों की बुनियाद के ऊपर हमने ये मुनासिब समझा कि इन तमाम लोगों को शामिल किया जाना चाहिए कि ये जो तफ्तीश हो रही है जेआईटी की उस हवाले से, जो उसमें इनको शामिल तफ्तीश करके इनसे जो भी एविडेंस हैं, जो भी इनकी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जानी चाहिए, ताकि वो जो केस की तहकीकात हैं उसमें ये आगे हेल्पफुल साबित हो सके। उस पे उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो बुनियादी तौर पे मकसद है वो ये है कि जो एग्जीक्यूशन है क्राइम की, जो अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल किया गया है वो तो कीनिया में है, लेकिन उसकी जो प्लानिंग है, जो मनसूबाबंदी है वो पाकिस्तान में है। तो क्यों ना फोकस किया जाए कि प्लानिंग जहां से शुरू हुई पाकिस्तान में, उससे फोकस करके उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करके, और अगर इनके पास कोई ऐसा मटेरियल है, कोई मवाद है ऐसा जो आगे केस की जो तफ्तीश है या तहकीकात हैं उसमें हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो क्यों ना इनको भी शामिल तफ्तीश करके इनसे जो ये है वो हासिल कर लिया जाए। दूसरा, फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको इस पे तवक्कुआत हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त दे देगी, तो उन्होंने कहा कि ये 13 जून को दोबारा से पेशी है, तो उम्मीद काफ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट इसका जो है इजाज़त देते हुए जो अरशद शरीफ साहब की वालदा हैं उनकी दरख्वास्त पर अब मंजूर करते हुए इन 5 लोगों को भी शामिल तफ्तीश कर देगी। तो ये तो उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने कहा। उस पे फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये प्रोपेगेंडा भी था कि जो अरशद शरीफ साहब हैं उनकी जो बॉडी थी उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद के निशानात हैं। उस पे उन्होंने कहा है कि जो केनिया में जो जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तो डीएनए टेस्ट के लिए एक पीस उनका लिया गया है, उसके अलावा जो यहाँ पे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कोई भी हमें तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। तो ये जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त देगी, और जेआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि उन्होंने दरखास्त में भी ये मेंशन किया हुआ है कि उनको जो एक्सेस ही नहीं दी गई, जेआईटी की जो अब तक रिपोर्ट है उसकी एक्सेस ही नहीं दी गई। इवन अगर वो रिकॉर्ड नहीं देते हमें, लेकिन उसकी पेरूजल के लिए हमें या उसको एक दफ़ा देखने दे, पढ़ने दे कि अब तक की क्या तहकीकात हो सकी हैं, तो ये 13 को फिर जब इस केस की पेशी होगी तो उम्मीद काफ़ी है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात जारी करते हुए इनको शामिल तफ्तीश करेगी जेआईटी में। मैंने फिर मुख्तलिफ ज़राए से भी बात की है कि ये जो एप्लीकेशन दायर की गई है, क्योंकि ये
अपनी नोयत की बड़ी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन है, जिसमें इमरान खान को भी और उसके साथ साथ जो मुराद सईद, फैसल वाडा, तो खैर उन्होंने पब्लिकली कई बार ये क्लेम किया है कि उनको इल्म है कि जो अरशद शरीफ का कत्ल है उसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, कौन, और ये तमाम जो है वो मुतलका फोरम के ऊपर देंगे। तो फैसल वाडा तो पहले ही विलिंगली वो ये ऑफर कर चुके थे कि वो इसमें शामिल होना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो दो और अहम किरदार हैं वो सलमान इकबाल का है और उसके साथ साथ जो मुराद सईद है उसका है। आपको याद होगा DGISPR और उसके साथ साथ जो DGISA ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे जो सलमान इकबाल साहब हैं उनके खिलाफ के और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो उन्होंने मुख्तलिफ शवाहिद और उसके साथ साथ जो सलमान इकबाल के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए थे, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो है ये एप्लीकेशन में उनका नाम डाला गया है ताकि उनसे तफ्तीश हो सके। फिर मेरी जो ज़राए हैं ये भी उन्होंने बताया है कि अभी ये सिर्फ उनकी वालदा का मौक़िफ़ है कि ये सलमान इकबाल को भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बाकी दो इसमें मुद्दायान हैं, एक अरशद शरीफ साहब की जो पहली वाइफ हैं और उसके साथ साथ जो दूसरी जवेरिया सदीक साहिबा हैं, ये उनका क्या मौक़िफ़ है वो अभी तक सामने नहीं आ सका कि क्या वो भी चाहती हैं कि ये जो 5 अफराद इनको शामिल तफ्तीश के लिए किया गया है, इन वो भी चाहती हैं कि इनको तफ्तीश में शामिल करके इनसे जो भी सबूत हैं, जो एविडेंस हैं, वो उनसे हासिल किए जाने चाहिए या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि शायद ये जो फैमिली है उन तमाम का इसके ऊपर मौक़िफ़ सेम ना हो, क्योंकि अरशद शरीफ की जो वालदा है वो तो समझती हैं कि जो इस लिस्ट में नंबर 4 पे हैं सलमान इकबाल साहब, उनको शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए और उनसे पूछगछ होनी चाहिए। लेकिन जो बाकी उसमें 2 मुद्दईयान हैं, एक अरशद शरीफ साहब की जो पहली वाइफ़ हैं और उसके साथ-साथ जो दूसरी वाइफ़ हैं, वो शायद इस बात से एग्री नहीं करते और आने वाले दिनों में शायद आप ये देख भी लें कि शायद ये जो एप्लीकेशन दी गई है उसकी तरफ से मुखालफत की जाए। उनमें से किसी एक जो जो इसमें कंप्लेनेंट है अरशद शरीफ साहब के जो मुकदमे में मुद्दई हैं, उनकी ख़ास तौर पे जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जवेरिया सदीक साहिबा भी शायद इसका जो है वो मुखालफत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, लेकिन ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल ये तो हर पाकिस्तानी सहाफ़ी इसका मुतालबा करता है कि ये जो भयानक तरीके से अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया है, उसके जो कातिलों को कैफ़र किरदार तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और इस हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए और JIT के ज़रिए कोई भी इसमें मुलव्वस है, तो उसको बहरहाल जो तफ्तीश है और तहकीकात है उसमें जिस जिसका भी नाम आ रहा है वो उसको शामिल होना चाहिए। मुराद सईद साहब के हवाले से भी आपने ये मीडिया के ऊपर भी खबरें सुनी होंगी कि अरशद शरीफ साहब का जो लैपटॉप था वो भी इन्हीं के पास है, मुराद सईद के पास है। तो वो तो काफ़ी अरसे से जो रूपोश हो चुके हैं, वो JIT में शामिल होना तो दूर, जो बाकी मुकदमात हैं उसमें भी अभी पेश नहीं हो रहे। लेकिन ये अब आगे आने वाले दिनों में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वो होगा कि जो अरशद शरीफ साहब की जो मुकदमा है उसमें जो 2 बाकी मुद्दई हैं, एक अरशद शरीफ साहब की जो पहली वाइफ़ हैं और जो दूसरी वाइफ़ हैं, उनका क्या मौक़िफ़ आता है? क्या वो भी ये चाहती हैं कि ये जो 5 अफ़राद उनकी वालदा ने नॉमिनेट किए हैं कि इनसे भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, वो भी मुत्तफ़िक हैं और इनसे क्या वो भी चाहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो? क्योंकि इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मैं आपको बताता चलूँ, जो मुझे मुख्तलिफ ज़राए ने बताया कि जो ARY है वो इनको अभी तक सैलरी अदा कर रहा है अरशद शरीफ साहब की जो दोनों वाइफ्स हैं उनको। मैंने अपने जो ज़राए हैं उनसे ये भी पूछा कि क्या उनकी वालदा को भी कोई इस तरह की सैलरी वगैरह दी जा रही है, तो जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इनकी वालदा को कोई इस हवाले से जो ARY की तरफ से सैलरी नहीं दी जा रही, लेकिन इनकी जो दोनों वाइफ्स हैं उनको ARY बहरहाल सैलरी दे रहा है, जो कि एक अच्छा मेरा ख़्याल है कि एक स्टेप है कि जो पाकिस्तान में सहाफ़ी हैं जब वो इस तरह के कोई भयानक जो अंदोहनाक वाक़ये का शिकार हो जाएँ, तो उसके बाद जो उनके इदारे हैं वो उनको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। ये ARY की तरफ से एक बड़ा अच्छा कदम है कि वो अपने जो मुलाज़मीन थे, चाहे वो छोड़ गए हैं, उसके बावजूद भी उनकी फ़ैमिलीज़ का ख़्याल रख रहे हैं, माली तौर पे। उम्मीद है आने वाले दिनों में जो 13 को पेशी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो ये अरशद शरीफ साहब की वालदा हैं, उनकी तरफ से दायर दरख़्वास्त के ऊपर हुक्म जारी करते हुए JIT को ये अहकामात जारी करेगी कि ये जो 5 लोग हैं, इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अरशद शरीफ का जो केस है, वो बहुत जल्द जो इसके मुल्ज़मान हैं या जो इसके भयानक कत्ल में शामिल थे या मनसूबा साज़ थे, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।